ब्रजमंडल में जब तक रहे तब तक बंसी बजाइए। और ब्रजमंडल में जब तक रहे तब तक एक और नियम भगवान का रहा, भगवान श्री कृष्ण का। ब्रजमंडल में जब तक रहे तब तक जूतों में, ये पैरों में पनैया नहीं पहनी, जूते नहीं पहने। भगवान कृष्ण नंगे पैर घूमे पूरे ब्रजमंडल में। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं ये मेरी रास स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, और यहाँ पर मेरी अधिष्ठात्री देवी कण कण में निवास करती है। राधा रानी के चरणों की धूल है, अब उस धूल पर क्या हम जूते पहन करके चलेंगे? भगवान ने वहां पर कभी भी पनैया नहीं पहने और उस धूल को अपने शरीर पर रमाते थे और बार बार कहते थे, चरण तीर किशोरी तेरे चरणन तीर किशोरी तेरे चरणन तीर किशोरी चरणन। चरणन की रज पाओ, उन चरणों की रज के लिए भगवान इस ब्रजमंडल में। और मैंने एक दिन शायद पहले बताया 3 चीज, हाँ बताता रह गया मैं उसके लिए। 3 चीज आज भी ब्रज में प्रत्यक्ष है। ब्रजमंडल में 3 चीज आज भी प्रत्यक्ष है। आप लोग अगर चाहो तो बता दो, जानना चाहेंगे क्या क्या है प्रत्यक्ष? आज भी विराजमान है, आज भी है ब्रजमंडल में ये 3 चीज जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। आभास होता है उनका प्रत्यक्ष। क्या क्या है? वेणु, रेणु और धेनु, 3 चीज आज भी प्रत्यक्ष है। धेनु गाय, वो तो आपको दिखती ही होगी। गौशाला, कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं ब्रजमंडल में। वृंदावन में चले जाओ, चाहे गोवर्धन में चले जाओ, कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। हजारों लाखों गौ माताएं आज ब्रजमंडल में। धेनु है। रेणु, रेणु कहते हैं मिट्टी को, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों की धूली है, वो आज भी ब्रजमंडल में है। और कभी देखना यमुना मैया की घाट पर, कभी यमुना स्नान करने के लिए जाओ ना आप, तो वहां देखना यमुना जी की रेती में जो वहां रहने वाले साधु संत है ना, वो नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, और फिर उस रेत में है ना यूं पसर पसर करके, और महाराज अपने शरीर पर रेत लगाते हैं। यूं हाथों से समेट करके नहीं लगाते, नहीं, वहां किलोर कर करके इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, किलोर करते हुए उस मिट्टी को अपने शरीर पर स्थापित करते हैं। उस रेणु को, धेनु, रेणु और वेणु, एकांत में बैठ करके वहां पर कभी भी भगवान का ध्यान करके बैठ जाना। एकांत में, जहाँ किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो, एकांत हो, वहां भगवान का जैसे ही आप ध्यान लगाओगे, भगवान की बंसी की आवाज आपके कानों में स्वतः ही आने लगेगी। तो भगवान की वेणु भी आज भी वृंदावन में बज रही है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है मेरा। भगवान की कृपा होती है उस वक्त, बंसी की आवाज सुनाई देगी वहां आपको। तो वेणु, रेणु और धेनु, ये तीनों प्रत्यक्ष है आज भी वृंदावन में, ब्रजमंडल में। जब ही तो लोग 84 कोस की परिक्रमा देते हैं, पता नहीं भगवान कहां पर मिल जाए।
आप में से दी होगी किसी ने तो 84 कोस की परिक्रमा, कुछ लोगों ने तो दी होगी। कौन कौन ने दिए? 2-4 ही है ऐसे। चलो अच्छी बात है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगती है, हर साल लगती है। तो महाराज भगवान ने इन गोपियों को वेणु दे दिया और भगवान यहाँ से चले। गोपियां रो रही है, बिलख रही है। एवं ब्रुवाण विरहा तुरभूषं ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जा। ये सारी गलती गोपियां। हे राजा परीक्षित, आज भगवान श्री कृष्ण के विरह में ये ब्रज स्त्रियां विकल हो रही है और विसृज्य लज्जा, अपनी लज्जा को छोड़ करके, अपनी शर्म को त्याग करके और भगवान श्री कृष्ण के विरह में रुरुद सुस्वरम राजन। हे राजन, एक स्वर मिलाकर के सारी गोपियां रुदन कर रही है, गोविंद दामोदर माधव। भगवान जा रहे हैं यमुना जी के किनारे पर। जैसे ही रथ पहुंचा, यमुना जी के किनारे ले गए अक्रूर जी महाराज रथ को और कहने लगे कि भैया तुम कहो तो मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर स्नान आदि कर लूं, संध्या वंदन कर लूं। संध्या वंदन तो समय गयो है और जब तक तुम दोनों भाई कलेवा कर लो। माता यशोदा ने कलेवा दियो है माखन मिश्री को, वह माखन मिश्री को दोनों भाई भोग लगावे लगे हैं। इधर अक्रूर जी महाराज वस्त्रों को उतार करके जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई और यमुना जी के अंदर भी वही रथ दिखाई दे रहा, कृष्ण बलराम दिखाई दे रहे। अक्रूर जी ने मन में विचार करो ये क्या। फिर बाहर निकले, बाहर देखा तो बाहर भी रथ खड़ा हुआ है, कृष्ण बलराम बैठे हुए माखन मिश्री खा रहे हैं। फिर डुबकी लगाई तो यमुना जी के अंदर भी रथ है और रथ में कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं, माखन मिश्री खा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज समझ गए ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। अक्रूर जी स्नान करके आए और आज आकर के कृष्ण बलराम दोनों भाइयों की वंदना करने लगे हैं। हे प्रभु नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नानुरुद्धाय सात्वतापतये मैं आपको बार बार नमन करता हूं, आपकी बार बार जय हो जय हो जय हो। नमन किया और चले हैं। मथुरा के समीप पहुंचे। अक्रूर जी महाराज ने रथ से आज भगवान को उतार दिया है और भगवान कृष्ण बलराम को अक्रूर जी अपने महलों में ले गए। अब तो दूसरे दिन प्रातः काल ही नंद बाबा और ग्वाल बाल भी वहां पर पहुंच रहे हैं मेला देखने के लिए। सुबह सुबह ग्वाल बाल कहने लगे नंद बाबा से, बाबा तुम कहो तो या मथुरा को हम भी देखा में। हाँ हाँ जाओ। तो कृष्ण बलराम को भी संग ले जाए। बोले लाला ले तो जाओ, या कन्हैया के ऊपर बड़ो उपद्रवी है, या वजह से बलराम तुम ध्यान रखियो कहीं कोई उदम नहीं कर दे। बोले चिंता मत करे बाबा, मैं जा रही हूँ संग। आज तो कृष्ण बलराम और चलने लगे हैं नगर में। ग्वाल वाल कहने लगे रे लाला देख भैया, तुमने दोनों भैया ने तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, पर हमको देख देख करके ये मथुरा की स्त्रियां है ना हंस रही है, मजाक उड़ा रही है।
भगवान कहने लगे चिंता मत करो तुम्हारे लिए कि हम वस्त्रों का इंतजाम करेंगे, प्रबंध करेंगे। धोबी घाट पर गए, जहां पर यमुना जी के किनारे पर धोबी अपने वस्त्रों को धो रहे थे। वहां देखे सुंदर सुंदर वस्त्र। एक रजक से जाकर के कहा मामा जी हमारे ग्वाल वालों के लिए वस्त्र दे दो। रजक को गुस्सा आया, अच्छा अरे गांव के ग्वाल होकर के और अनपढ़ गंवार ऐसे वस्त्रों को धारण करेंगे? जाओ चले जाओ यहाँ से। ग्वाल वाल करे लाला ये तो भैया कोई अच्छी बात नहीं है, या ने तो हमारा अपमान कर दियो। पर भैया हम तो कछु कर नहीं सके, पर तू तो कछु कर सको हो, दिखा दे हाथ। बोले हाथ तो दिखा दूं पर दाऊ जी है संग में, दाऊ जी मेरी शिकायत कर देंगे बाबा। बोले दाऊ जी की चिंता मत कर। अब दाऊ जी को बुलाए, ग्वाल वाले ने दाऊ जी से कहने लगे दाऊ दादा, हाँ अरे तुम इधर क्या देख रहे हो, उधर देखो, वहां देखो मथुरा किस प्रकार से चमक रही है। दाऊ जी मथुरा की तरफ देखने लगे और भगवान कृष्ण एक मुक्का जोर से मारो रजक के, रजक धड़ाम से। और जितने भी और बाकी के धोबी थे सब अपने अपने घाटों को छोड़ करके भाग गए, और जो वस्त्र थे उन वस्त्रों को आज भगवान ने ग्वाल वालों को प्रदान कर दिया है। अब बड़े बड़े वस्त्र ग्वाल वालों ने धारण कर लिए। किसी ने कोई कुर्ता पहन लियो बड़ो सो, तो बाप को नीचे पजामा पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर से नीचे तक वही एक लंबे लंबे वस्त्र। और ग्वाल वाला आगे आगे चल रहे हैं। अब पीछे वाले को मजाक सूझ जाए तो जो आगे चल रहे हो है, बाकी वस्त्र पीछे घिसरते जा रहे हैं, बाकी ऊपर पाम रख दे वो गिरे धड़ाम। ग्वाल वाल कहने लगे लाला ऐसे बात नहीं पड़ेगी। तो वहां पर महाराज एक दर्जी था, फूलों का गजरा, फूलों को हाथ में बांध दिया, बड़ा सुंदर श्रृंगार फूलों का किया है। भगवान आगे चले, पूछा अब कोई कमी? बोले एक कमी हो रही लाला। क्या कमी है? भैया मस्तक पर अगर तिलक नहीं होए तो ये माथो है ना अच्छो नहीं लगे, कसा इनको तो लगे। ब्रजवासियों को तिलक बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है चलो ये भी प्रबंध होगा, आगे चलो। ये मथुरा सर्व काम प्रदाय नहीं है। आगे ने चले हैं, आगे महाराज एक स्त्री थी, वो स्त्री अपने हाथों में 2 कटोरे ले रखे, एक हाथ में चांदी को, एक हाथ में सोने को। 2 कटोरा है, दोनों कटोरा को लेकर के जा रही है, टेढ़ी होकर के चल रही है, झुक करके, पीछे कूब निकल रही है, चल रही है। उसको भगवान ने आवाज लगाई, हे सुंदरी रुको। अब जैसे सुंदरी नाम सुना तो ये स्त्री चौंक गई, क्योंकि किसी ने भी आज तक इसको मथुरा में सुंदरी नहीं कहा। इसके बिचारी को थोड़ी सी कूब निकल रही थी, तो इसको सब कुबड़ी कुबड़ी कुब्जा कुब्जा कहते थे, कुब्जा कहते थे। आज ये सुंदरी कहने वाला कौन है? पीछे मुड़ करके देखा, जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के रूप को देखा रुक गई वहां की वहां। देवी आप कौन हैं? कहाँ जा रही है? बोले महाराज मेरा नाम शैलेंद्री है और मैं महाराज कंस के यहाँ पर चंदन लेकर के जाती हूँ। रोजाना उनको चंदन जाके भेंट करती हूँ, चंदन घिस के ले जाते हैं, जिससे वो कुछ मुद्राएं मुझे देते हैं और मेरा जीव को पार्जन हो रहा है। देवी अगर तुम कहो तो इस चंदन के कंस को देती थी, लेकिन अब उस कंस को चंदन चढ़ाने से क्या मतलब? मैं समझ गई हूँ उस कंस का अब अंतिम समय आ गया है। आओ ये चंदन मैं आपको समर्पित करती हूँ। तो महाराज कुब्जा ने सबसे पहले भगवान कृष्ण और बलराम का श्रृंगार किया।
बहुत सुंदर श्रृंगार किया चंदन से, क्योंकि ये कुब्जा जो थी ना, ये श्रृंगार रस की विशेषज्ञ थी, श्रृंगार की विशेषज्ञ थी। श्रृंगार की विशेषज्ञ होती है ना, कई जगह पर आज भी रहती है श्रृंगार की विशेषज्ञ। आजकल उनको कहते हैं ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा था इसने, श्रृंगार रस में विशेष थी। श्रृंगार किया, ग्वाल वालों से कहने लगी, लो आओ एक एक बिंदी तुम्हारे में लगा दूं। ग्वाल वाल कहने लगे, बिंदी बिंदान से काम नहीं चल रहा हमारे, तो तुम तो ऐसा करो, ये चंदन के कटोरा हमको दे दो। दे दिए चंदन के कटोरा। ग्वाल वालन ने दोनों हाथ दबाए, छप छप करो, यूं मसले और पूरो मोह चंदन को कर। ग्वाल वाल कहने लगे, लाला अब आनंद है भैया, अब कोई कमी नहीं। चलने लगे तो ग्वाल वाल कहने लगे, लाला कन्हैया, हाँ भैया, मेरे तो कुछ शर्म नहीं आ रही, या ने बेचारी ने कितनी मेहनत करके चंदन घिसो होगो, और या को तेरे कच्छु नहीं दियो, याओ को भी तो उद्धार कर दे। भगवान कहने लगे कि ठीक है लाला, अगर तुम कह रहे हो तो कर दूंगा। भगवान ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा, दाएं पैर पर दाया पैर रखा, एक हाथ भगवान ने कमर में लगाया कुब्जा के, और एक हाथ भगवान ने ठोड़ी पर लगाया, और एक दियो जोर से झटका, कुब्जा है गई सीधी सटको, बिल्कुल सीधी हो गई। और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, प्रभु आ जाना मोरी अटरिया, आ जाना मोरी अटारी। ये प्रभु मेरे घर पर चलो। बोले देखो देवी, अभी हम आपके घर में
आपके खातिर मैंने बाग लगाया, आपके खातिर मैंने बाग लगाया, बाग लगायो मैंने बाग लगाया, बाग लगाया आपके खातिर मैंने बाग लगाया, घूमने के निशान रे मेरे नाते बिहारी, घूमने के आपके कारण भोजन बनाया, आपके कारण भोजन बनाया, आपके कारण भोजन बनाया, भोजन बनाया, भोजन बनाया मैंने, भोजन बनाया मैंने, भोजन बनाया, आपके कारण मैंने भोजन बनाया, भोजन बनाया, भोजन बनाया, जीवन के लिए आना रे मेरे के बिहारी, भगवान को अपना परिचय दिया और भगवान को निमंत्रण किया। इसके बाद भगवान आगे चले तो महाराज जहां पर धनुष रखा हुआ था उस धनुष भूमि में गए, धनुष को जाकर के देखा और धनुष को भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया और उठा करके जैसे ही चाप चढ़ाने लगे धनुष के धड़ाम से दो टुकड़े हो गए, टूट गया धनुष। कंस ने जाकर के ये जब समाचार सुना, कंस को बड़ा कष्ट हुआ। कंसस्तु धनुषो भंगं रक्षिणा सलमिष्यत। कंस को बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद कृष्ण बलराम आगे चले हैं। नगर में जैसे ही प्रवेश किया, नगर की मथुरा की जो भी स्त्रियां थी वो दोनों भाइयों को देखने के लिए अतारियों के ऊपर आ गई। युवती भवन चरो करने लगे। जैसे जनकपुर में राम लक्ष्मण दोनों भाई गए थे ना, उनकी शोभा को देखने के लिए युवतियां सब अट्टारी पे आकर के खड़ी हो गई।
झरोकों से देख रही हैं, ऐसे ही कृष्ण बलराम को देख रही है। मेरी बहन देख कितने सुंदर है। आपस में सखियां बात कर रही है। क्या शान चाल अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। जो देखे इनके चित्र रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रंग माधुरी बरसत है, सखी जात चले हंसते हंसते। श्री राम लला रघुनंदन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। दिल छीन लिया हंसते हंसते। बड़ा सुंदर वार्तालाप कर रही हैं युवतियां। देखो बहन कितने सुंदर है। भगवान आगे चलते जा रहे हैं और चलते हुए जैसे ही रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचे तो रंगभूमि के द्वार पर जाकर के देखा कुबलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ है। कुबलिया पेड़ हाथी, महावत ने उस हाथी को मद्यपान करवा दिया है और मदमस्त ये हाथी खड़ा हुआ है। जैसे ही कृष्ण बलराम गए, हाथी चिंगाड़ मार करके उनके ऊपर लगता है। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम ने, एक भाई ने तो हाथी की सूंड को पकड़ लिया, एक भाई ने पूंछ को पकड़ लिया और हाथी को गोल गोल घुमाया, घुमा घुमा करके धड़ाम से जमीन पर डाल दिया। कुबलिया पीड़ हाथी का वध हो गया और कुबलिया पीड़ हाथी के दोनों दांतों को निकाल लिया। उससे पहले कोई शस्त्र नहीं था भगवान के पास। आज पहली बार भगवान ने शस्त्र लिया है हाथ में, और वो शस्त्र भी क्या है? हाथी के दांत। हाथी दांत के सोटा और नंद बाबा के ढोटा। और भगवान जैसे ही सभा में गए हैं, सभा के सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ है। सबको भगवान अनेक रूपों में दिखाई दे रहे हैं भाव के अनुसार। मल्लानाम सलीलानाम नरवरान, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजा, शास्ता सपित्रो शिशु। वहां पर जितने भी ये पहलवान हैं, मल्ल हैं, उनको भगवान बहुत बड़े पहलवान दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े मल्ल लग रहे हैं। और जो साधारण मनुष्य हैं उनको भगवान बिल्कुल साधारण दिखाई दे रहे हैं। स्त्रियों को साक्षात कामदेव दिखाई दे रहे हैं भगवान। जो गोपवाल हैं उन गोपवालों को अपना मित्र दिखाई दे रहा है। जो वृद्ध वहां पर बैठे हुए हैं उन वृद्धों को छोटे छोटे कोमल बालक दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण बलराम जैसा जिसका भाव है उस भाव के अनुसार भगवान का दर्शन वहां लोगों को हो रहा है। गोस्वामी जी ने लिखी थी वो चौपाई है रामायण में। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना
जिसकी जिसकी बहाना जैसी है उसी रूप में आज भगवान उन सबको दर्शन देने लग रहे हैं और ऐसी लीला करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम है। बोलिए लीला बिहारी भगवान की जय हो। भगवान लीला बिहारी है। इधर महाराज गए तो चाणूर मुष्टिक दो पहलवान थे। दोनों पहलवानों को वहां रणभूमि में उतार दिया कंस ने और कह दिया चाणूर मुष्टिक जाओ कृष्ण बलराम से संग्राम करो। अब तो प्रजा में हाहाकार मच गया। देखो रे देखो 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 11-11 12-12 साल के बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा, उनसे देखो कितने बड़े बड़े बलवानों को लड़ाया जा रहा है, चाणूर मुष्टिक पहलवानों को। लेकिन भगवान को वहां पर कोई चिंता नहीं है। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई चाणूर और मुष्टिक से थोड़ी देर तो खेल खेला और फिर इधर भगवान कृष्ण ने चाणूर को और भगवान बलराम ने मुष्टिक को एक एक मुक्का मारा। दोनों का प्राणांत हो गया है। तो दो पहलवान और थे जिनका नाम था सलतोसल। उनसे कंस ने कहा सलतोसल दिखाओ अपना बल। सलतोसल कहने लगे कि महाराज हमारा नंबर काहे को ले रहे हैं, पहले कोई और दूसरे पहलवान में बैठो। नहीं तुम जाओ। सलतोसल का भी जाते ही भगवान ने उद्धार कर दिया है। अब कोई भी पहलवान आने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी राजा कंस के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। कृष्ण बलराम ने भगवान ने मन में विचार किया अब कोई नहीं आएगा तो ऐसा करते हैं अपरी हम लोग ही कुछ करते हैं लीला। तो महाराज उसी समय पर भगवान ने एक छलांग लगाई और छलांग लगा करके जहां पर कंस का मंच बना हुआ था उस मंच के ऊपर पहुंच गए और मंच के ऊपर पहुंच करके सिंहासन से राजा कंस को केस पकड़ करके नीचे धड़ाम से गिरा दिया। नीचे खींच लिया, केस पकड़ रखे, बालों को पकड़ रखा कंस के। कंस कह रहा है अरे लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कह रहे हैं नहीं मामा जी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम ध्यान करो मेरी माँ के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी और तुमने मेरी माँ को केस पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया। उस समय को याद करो। बोले क्या कहा? बोले हाँ मैं उसी देवी का 8वां लाल हूं। अब तो कंस घबरा गया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। और भगवान ने आज कंस को पकड़ करके खींचा और खींच करके मचान से लेकर के और धड़ाम से नीचे कूदे, एक मुक्का मारा, कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंस भगवान की। ये बोली थी कि आप लोगों ने तो मैंने तो सुनी नहीं। देखा जी ये बोलते हैं आप तो वहां पास में रहते हो, आती है क्या आवाज? नहीं आती। उधर पीछे वालों को आइए क्या आवाज? ये बोली कोई नहीं आएगा। ये करा करेंगे जोर से। बोलिए कंस भगवान की। हाँ आगे से तो आगे पर अपनी बार पीछे वालों ने नहीं बोला। अभी चलो अच्छी बात है। भगवान ने कंस का वध किया। कंस की 2 पत्नी थी। कंस के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति। देखो अब विचार करें अस्ति किसको कहते हैं? अस्ति का मतलब अस्ति का मतलब जो है, जो मौजूद है। और प्राप्ति
और मिल जाए। जो कुछ हमारे पास है और फिर भी उसको हमको प्राप्त करने की इच्छा रहे, हमारे पास कोई भी चीज है, जैसे ये मेरे पास सेब है, ये फल है, ये फल मेरे पास है और फिर भी मैं कामना करूं और मिल जाए। तो जो ऐसी लालसा करता है, जो ऐसी पत्नी को रखता है, वही कंस है। कंस कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये मान लो जिसके मन में ऐसी लालसा है कि हमारे पास कुछ चीज है और प्राप्त करने का की इच्छा रखता हो, जो ऐसी इच्छा रखता है, ऐसी लालसा रखता है, वही कंस होता है। अब विचार कर लो, कहीं आप में से, आप लोग में से तो कोई नहीं है कंस, कोई भी हो सकता है कंस। और मैं मेरा विचार बताऊं कि मेरा विचार तो ऐसा है, ज्यादा भी नहीं तो 90% लोग तो कंस ही है। 90 क्या और भी ज्यादा हो सकता है अगर इस गुण के अनुसार देखा जाए, क्योंकि हम सबकी लालसा रहती है। संसार की कोई वस्तु प्राप्त हो गई, फिर उसके बाद भी लालसा रहती है हर व्यक्ति की। एक मकान बन गया, अरे एक मकान तो बन गया, ऊपर 2 छोरा हैं, एक मकान और बन जाए तो दोनों के अलग अलग हो जाए, होती है ना लालसा। 100 रुपए अगर जेब में आ गए तो 100 तो आ गए, लेकिन और कछु आ जाते हैं तो बढ़िया काम हो जाता है। ये लालसा होती है, और ऐसी लालसा रखना ही कंस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। कंस प्रवृत्ति होती है, कंस कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, कंस प्रवृत्ति। तो क्या नाम है कंस की पत्नियों का? क्या नाम है? अस्थि और प्राप्ति। ये दोनों प्रलाप करने लगे। हानाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणावत्सल करुणानाथ वत्सल। हे स्वामी, हे नाथ, हे धर्मज्ञ, हे करुणावत्सल। क्यों जी, कंस धर्मज्ञ था क्या? धर्मात्मा था क्या कंस? करुणावत्सल था क्या कंस? दया करने वाला था क्या? लेकिन यहां पर दोनों पत्नियों ने फिर भी कहा, क्यों? क्योंकि ये जैसा भी था इनका पति था, चाहे कैसा भी था, लेकिन इनका तो पति था, तो इनके लिए तो वही गुण थे, ये मानती थी वही। हानाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया तेन नियता वयं ते सगः प्रजा। हे नाथ, हे करुणावत्सल, हे धर्मज्ञ, आपके मरने से आज ये सारी प्रजा अनाथ हो गई है। इनको भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, समझा करके चुप किया, और भगवान श्री कृष्ण गए कारागृह से अपने नाना जी को मुक्त किया। उग्रसेन महाराज अपने माता पिता को कारागृह बंधन से मुक्त करवाया। वसुदेव जी और देवकी को, उग्रसेन जी को मथुरा का राज्य दिया। उग्रसेन जी कहने लगे, लाला इस राज्य पर तो तुम्हारा अधिकार है, पर भगवान कहने लगे कि नहीं, इस राज्य को हम नहीं भोग सकते, ये आपका राज्य है, आप ही संभालो। नंद बाबा और सारे ब्रजवासियों को आज भगवान ने वापस भेजा वृंदावन। नंद बाबा कहने लगे, लाला अब मैं ब्रजमंडल में क्या जा करके कहूंगा। और रुदन करते हुए सारे ग्वाल बाल नंद बाबा सब गए हैं वापस।
इधर उग्रसेन महाराज ने कृष्ण और बलराम का दोनों का मुंडन संस्कार करवाया और यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। बालकों का समय समय पर संस्कार होना चाहिए, समय के अनुसार। और बालक के लालन पालन का एक नीति बताऊं मैं आपको। नीति का बहुत सुंदर श्लोक है, चाणक्य नीति का है ये श्लोक, भागवत का नहीं है। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षे प्रताड़येत। 5 वर्ष तक बालक का लालन पालन करे, लाड प्यार करे, खूब प्यार करे, खूब दुलार करे। 5 वर्ष तक बच्चे का, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए है ये। लालयेत पंचवर्षाणि और 10 वर्षे प्रताड़येत। 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक उसको ताड़ना में रखे। 6 से लेकर के 15 तक, 6 से लेकर के 15 तक होता है 10 वर्ष, क्योंकि वो 5 वर्ष तो गए। उसके बाद के जो 10 वर्ष है, उन 10 वर्ष में ताड़ना में रखो बालक को। उस समय लाड प्यार नहीं करना चाहिए। उस समय अगर आपने लाड प्यार कर दिया तो आपकी संतान बिगड़ भी सकती है। उस समय ध्यान देने की बात। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षे प्रताड़येत। और प्राप्तेषु 16 वर्ष, और जैसे ही 16 वर्ष की उम्र में वो प्रवेश करे, पुत्र मित्रो वदाचरेत्। पुत्र मित्रो वदाचरेत्। 16वें वर्ष में पुत्र जैसे ही प्रवेश करे, उस पुत्र को मित्रवत व्यवहार करने लग जाओ, उसको मित्र बना लो। पुत्र कोई पुत्री है तो उसकी माँ ध्यान देंगी, उस पुत्री को सहेली की तरह रखें। 16वें वर्ष में प्रवेश करते हैं। संतानों को बिगड़ने और सुधरने की आयु यही होती है 15 वर्ष तक की आयु। माता अपनी पुत्री को 16वीं वर्ष से ही अपनी सहेली के बराबर स्नेह करे, सहेली करके माने। जैसे सहेली से बातें चीतें की जाती है, ऐसे उसको शिक्षा दे सहेली बन करके। क्यों कि लड़का हो चाहे लड़की हो, जितना जल्दी अपने मित्र की, अपनी सहेली की बात को मानेगा, उतना जल्दी माता पिता की बात को भी नहीं मानेगा। इसलिए माता पिता खुद ही उनके मित्र बन जाओ ना। ऐसा बालक या बालिका कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चले, सच्चा पुत्र व पुत्री बन जाए। संस्कारों की समय पर आवश्यकता है। यज्ञोपवीत संस्कार, तीनों वर्णों में यज्ञोपवीत संस्कार उचित है वेदों के अनुसार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और समय पर इनका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 11 वर्ष तक की आयु में हो जाना चाहिए। 11 वर्ष तक की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। वैश्य बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 13 वर्ष तक की आयु में हो जाना चाहिए। 13 वर्ष के पहले पहले, 11 वर्ष के पहले पहले कभी भी कर सकते हो। और क्षत्रिय बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 15 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए। हालांकि आजकल तो ये संस्कार
सकल जगत में अनुपम जोड़ी, सकल जगत में अनुपम जोड़ी, सकल जगत में अनुपम जोड़ी। शोभा बनी विशाल की सखी आरती की, शोभा बनी विशाल की सखी आरती की। अंजन थान कपूर निगारी आरती सजाती, आरती सजाती, आनंद मदन गोपाल की सखी आरती की, गोपाल हरि मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की, मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की, जय सूरत लाल की सखी आरती की, सूरत लाल की सखी आरती गलेन शीतलीकरणं देहनाकं महिमानः ससन्दवितपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोनन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ॐ तद्बोधाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ॐ ज्ञानगर्भाय विद्महे भगवत्स्वरूपाय धीमहि तन्नो भगवत् प्रचोदयात्। सेवन्दिकामकुलसम्भटपाटलाब्जैर्पुण्डागजातगर्भीरसाल बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीवे सम्भोजयामि जगदीश्वरने प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालुकवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मयालङ्कार्याः परमेश्वरा सुमनसुगन्धे सुमनसुगन्धि बहार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो सीता। ओम सान्नाथ परिवाराय सायुजा सुकृतिकाय समानाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। परिवार भगवान की श्री महाराज की देव भगवान की द्वारिकाधीश की वृंदावन बिहारी लाल की मांझी महाराज की शंकर भगवान की भक्तवत्सल भगवान की भक्तियोर भगवान की प्रेतराज सरकार की धर्म की धर्म का कार्यों में विश्व का सनातन धर्म की सनातन धर्म की गौ माता की गो हत्या भारत अखंड जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे।
शंभू सभी ध्यान देंगे।